नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं आज का आईना न्यूज चैनल। वैसे तो हरियाणा की संस्कृति की अपनी अलग ही पहचान है। हरियाणवी संगीत की बात करें तो पुराने समय में सांग व रागनियां हमारी पहचान होती थी, लेकिन समय के साथ साथ परिवर्तन भी संसार का नियम रहा है। वहीं हरियाणवी संगीत में भी परिवर्तन आया है। आज की युवा पीढ़ी नए प्रकार का संगीत पसंद करती है। वैसे तो हरियाणा की पावन धरा पर बहुत महान कलाकार हुए हैं, जिनका नाम आज भी बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। ऐसे ही एक कलाकारा है अन्नू कादियान, जो आज किसी परिचय की मोहताज नहीं है। अन्नू कादियान के रोहतक स्थित निवास पर आज का आईना के पत्रकार राहुल अहरका ने की खास वार्तालाप। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ राहुल शर्मा। आज आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाने जा रहे हैं जो अपने अपने परिचय की मोहताज नहीं है। महज 13 वर्ष की आयु से हरियाणवी इंडस्ट्री, पंजाबी यूनिवर्सिटी और लगभग पता नहीं कहां देश विदेशों में अपनी फैन फॉलोइंग बना चुकी हूबहू करवाने जा रहे हैं एक के जट्टी जी से। नमस्कार जी। जी नमस्कार, राम राम। तो आपका अन्नू कादियान से की जट्टी का सफर कैसा रहा? सफर शुरू से ही बहुत अच्छा रहा है और एक कलाकार को अपडेट की जरूरत होती है, सो वही मैंने थोड़ा सा यूथ के अकॉर्डिंग वो थोड़ा सा चेंज कर लिया। बिकॉज अन्नू कादियान नाम होते हुए भी मुझे ज्यादातर एक ही बोला जाता था। तो ये नाम को आपने मतलब जनता ने दिया या परिवार से ही आपको मिला? नहीं, ये नाम मुझे जनता ने दिया। तो मैम, जैसे स्टार्टिंग में आपने रागनी वगैरह की, तो वहाँ की आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? वहाँ की प्रेरणा तो जो हम लोग केबल पे देखते आए हैं, रागनियाँ देखते आए हैं, तो अपने हरियाणा में जो चलता था केबल के जरिए, सीडी के जरिए, तो वहीं से। तो आपके परिवार से मतलब आपको सपोर्ट मिल पाई स्टार्टिंग में? जैसे आप 15-16 साल से हरियाणवी इंडस्ट्री में है, लगातार एक से बढ़कर एक हिट गाने लगभग हरियाणवी इंडस्ट्री में फीमेल्स में बात करें तो आपके ही है। तो क्या परिवार ने स्टार्टिंग में आपको सपोर्ट किया या फिर कोई दिक्कत आई आपको, या आपने लड़ झगड़ के अपना कैरियर बनाया? नहीं, देखिए, परिवार की तरफ से मुझे फुल सपोर्ट था और तभी मैं आज आपके सामने बैठी हूँ। और परिवार की तरफ से मुझे फुल सपोर्ट था। मेरी मदर ने मुझे फुल सपोर्ट किया है और मैं तो बल्कि सारे माता पिताओं को यही कहना चाहूंगी कि अपनी बेटियों पर विश्वास कीजिए, वो आपको जरूर उसका रंग दिखाएंगी और आपका सर जरूर ऊंचा करेंगी। तो आप कॉलेज टाइम से आप सिंगिंग वगैरह करती है या स्कूल टाइम से, या फिर मतलब अपने घर से ही जब छोटी सी थी जब से ही? जैसे 12 वर्ष की महज आयु में बस बच्चे अच्छी तरह से बोलना ही सीख पाते हैं और आपने हरियाणवी इंडस्ट्री को कहां से कहां पहुंचा दिया, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है जी। जी, थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपका। हाँ जी, मैं 13 वर्ष की आयु से हूँ। जब लड़कियां गुड्डे गुड्डियों के खेल से खेलती हैं, उस समय मैंने एक सपना देखा था कि मैं हरियाणवी माँ बोली की सेवा करूँ, अपनी संस्कृति की सेवा करूँ। तो बस वही करते करते आज 15 वर्ष मुझे पूरे हो चुके हैं। मैम, क्या आपको कोई दिक्कत वगैरह भी आई शूट केस में? जैसे अपना हरियाणा में तो लड़कियों को जैसे पहले तो आपके शायद उसमें तो घर से बाहर जाने के लिए भी रोक रकावट लगाते थे ना, भाई क्या करेंगे, और फिल्म लाइन का कुछ ऐसा ही है, तो उसमें क्या आपको दिक्कत वगैरह भी आई? नहीं, देखिए, मुझे माता रानी की कृपा है कि मुझे स्ट्रगल के दौर से कभी नहीं गुजरना पड़ा। मेरी जनता ने मुझे, जिनका मैं कभी एहसान नहीं भूल सकती, उन्होंने मुझे सराखों पे बिठा के रखा है। हाल फिलहाल में आपने सुनने में पार्टी भी ज्वाइन कर ली और बहुत बड़ा पद आपको मिला, इसके पीछे आप किसका धन्यवाद करना चाहेंगे? जी, थैंक यू सो मच। मैं अरविंद केजरीवाल जी का और डॉक्टर सुशील गुप्ता, श्री अनुराग ढांडा जी और हमारे जो संगठन मंत्री हैं प्रवीण प्रभाकर जी और जितने भी हमारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है, सो मैं सबका धन्यवाद करना चाहूंगी और अपनी जनता का स्पेशली धन्यवाद करना चाहूंगी। एक एकदम राजनीति की तरफ झुकाव कैसे आया मैम? कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, एक एकदम पार्टी ज्वाइन, विचार कहाँ से आया? देखिए, मैं चाहती थी शुरू से ही कि कब मेरे 15 साल पूरे हों, तो अभी मुझे फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हुए 15 साल पूरे हो चुके हैं। और इतना टाइम जब हम किसी भी एक इंडस्ट्री में काम कर लेते तो एक मैच्योरिटी आ जाती है और मन में शुरू से ही एक इसके साथ साथ रीस थी कि जैसे मैं अपनी माँ बोली हरियाणवी की सेवा कर रही हूँ, वैसे मैं मानवता की भी, आम जन की भी सेवा करूँ। बट उसके लिए फिल्म इंडस्ट्री में रह के उतना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि हम उस तरीके से तो कर ही रहे। मुझे जो एक रास्ता नजर आया राजनीति में, सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष किया जाए। तो मैम, जो अरविंद जी ने आपको जिम्मेवारी लगाई है, क्या आप उन जिम्मेवारियों पर खड़ा उतरने के प्रयास करेंगे या फिर उतर चुके हैं?
देखिए, मेरी नई नई पारी शुरू हुई है तो मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ जो भी मुझे जिम्मेदारी मिली है उसको निभाने का प्रयास करूंगी। और मैं एक कलाकार हूँ, उससे पहला एक महिला, तो मैं अपनी पूरी शक्ति और पार्टी के सहयोग से महिलाओं के हित में कार्य करूंगी। तो महिलाओं का इसीलिए आपको अध्यक्ष भी बनाया गया है मैम आम आदमी पार्टी से। जी जी बिल्कुल। तो उसके मतलब मेन उद्देश्य आपका क्या कुछ रहेगा? महिलाओं को आप किस प्रकार से मतलब एक तरह से किसी रोजगार के उपलब्ध करवाएंगे, या फिर जो उनके ऊपर अत्याचार रोजाना होते जा रहे हैं उनको लेकर आप उनकी आवाज बुलंद करेंगे? किस मोटिव, आपका मोटिव क्या रहेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी कि देश को आजाद हुए 73 वर्ष पूरे हो चुके हैं और हरियाणा को बने 56 वर्ष पूरे हो चुके हैं, लेकिन फिर भी हरियाणा में कभी महिला सुरक्षा मुद्दा क्यों नहीं बना आज तक? तो क्योंकि आज भी आप लोग देखते हैं कि हमारी बेटियां जब स्कूल में पढ़ने के लिए जाती हैं तो हमारी माताओं बहनों से पूछो कि उनके दिल पे क्या बीतती है। क्योंकि मुझे याद है जब मैं स्कूल से घर लौटती थी तो मेरी माँ गेट पर खड़ी मिलती थी और उसकी माथे की लकीरों में चिंता साफ जाहिर होती थी, दिखाई देती थी। तो हरियाणा सरकार ने अभी तक महिला की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं किया है और भेदभाव भी इतना किया है उन्होंने कि एक हमारे पूरे हरियाणा में सिर्फ एक कमलेश ढांडा जी महिला मंत्री हैं, बाकी क्यों नहीं? तो हमारी आवाज ऊपर तक जाएगी कैसे जब हमारी महिला मंत्री ही नहीं होंगी? तो मैम जैसे कई बार ऐसी दिक्कत आती है, आपने लोग कहते हैं भाई आम आदमी पार्टी ही क्यों ज्वाइन की है? यदि आप बीजेपी कर लेते तो जनता का जवाब होता आपने बीजेपी ही क्यों की, कांग्रेस कर लेते कांग्रेस का, कांग्रेस ही क्यों की। इसके पीछे आप क्या कहना चाहेंगे जनता को? देखिए, मुझे नहीं पता कि मेरे फैंस फिलहाल मेरे राजनीति में आने के फैसले को किस तरीके से ले रहे हैं, लेकिन मैं आप सबको याद दिलाना चाहती हूँ कि 15 वर्ष पहले जब मैंने कला के क्षेत्र में अपना कदम रखा तो उस टाइम भी ये क्षेत्र, कला का क्षेत्र लड़कियों के लिए बेहतर नहीं बताया गया था। उस टाइम भी पूरी लगन और मेहनत से काम किया और लोगों की सोच बदली। आज हजारों माता पिताओं को देखती हूँ कि वो अपनी बेटियों को कलाकार बना के गर्व महसूस कर रहे हैं। तो यहाँ भी मैं अपनी पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपना काम करूंगी और एक दिन जनता खुद ही कहेगी वाह हमारी लाडो। और जहां तक कि ये सवाल है कि मैंने आम आदमी पार्टी ही क्यों ज्वाइन की, तो फिलहाल मुझे जिस पार्टी के कार्य मुझे अच्छे लगे, चाहे वो शिक्षा के हक में हो, हॉस्पिटलिटी के हक में हो या फिर महिला की सुरक्षा को लेके हो, तो उसी पार्टी से मैंने अपना सफर शुरू करने का फैसला किया। क्या यह कहना गलत होगा जो आज हरियाणवी इंडस्ट्री में लड़कियां दिन प्रतिदिन आ रही है वो आपकी ही बदौलत है? नहीं, क्योंकि देखो मैम स्टार्टिंग आपने की है जी। स्टार्टिंग में मान लो एक लड़की के साथ कुछ गलत हो जाए, मान लो 1 मिनट के लिए कोई गलत आपके साथ नहीं हुआ, यदि आप मार्केट में कह देते भाई ऐसे ऐसे हो गया तो कोई भी माता पिता लड़की को शायद आगे नहीं जाने देते। क्या ये मेरे हिसाब से, मेरी पर्सनल ओपिनियन है, मैं मानता हूँ हरियाणवी इंडस्ट्री में जो लड़की आ रही है आपकी ही बदौलत है। क्या आप इस बात से सहमत है? देखिए, मैं तो मानती हूँ कि माता रानी की बदौलत है, लेकिन जब भी कोई मुझे ये कहता है तो मेरा सर फक्र से ऊंचा हो जाता है और मुझे बहुत अच्छा फील होता है। मैं ये खुशी, मेरी जो खुशियां हैं, जो स्पेशल वाली खुशियां, उनमें से एक है। हरियाणा में मात्र एक आप ही ऐसी अदाकारा है जो साथ में अदाकारा के मॉडल के साथ साथ हरियाणवी गानों को हिट कर रही है और साथ ही साथ मतलब उसमें सिंगिंग कर रही है। क्या आपको जो सिंगिंग है उसमें आपको अपना कैरियर बनाना, मतलब मेन सिंगिंग जरूरी मेन होती है या फिर जो एक्ट्रेस होती है उनका अहम रोल होता है किसी गाने को हिट करने में? देखिए, पूरी टीम का उसमें रोल होता है। पूरी टीम के बिना किसी चीज को सफलता नहीं मिलती। एक उसमें डायरेक्टर भी का भी उतना ही अहम हिस्सा होता है, सिंगर भी, राइटर भी, म्यूजिक डायरेक्टर भी। तो सारी टीम की मेहनत से ही कोई चीज जाके सफल होती है। तो मैं सबका ही बराबर का हक, अधिकार और हाथ मानती हूँ। तो कुछ भी, कोई भी गाने की एक लाइन हो जाएगी। देखिए, आज आप दोनों सवाल मिक्सअप पूछ रहे हैं, तो गाना बता दीजिए कौन सा गाना आपका जो सा ही फेवरेट हो, मनपसंद गाना। मेरे तो सभी फेवरेट नहीं, आपके क्या, हमारे भी आपके हर एक गाना बहुत फेवरेट लगता है हमें, लेकिन शुरुआत बहु काली कैसी हो जाए? जी। खुतने छोड़ूंगी भरी तार मनना, लोडी सी घरियाली की रमन कम बहु सब काले की।
थैंक यू। मैम कभी आपको ऐसा लगा आपने कंप्लीट प्रोजेक्ट कर लिया, कुछ कारणवश वो गाना आपका डिलीट हो जाए या फिर जनता को उससे प्यार ना मिल पाए, उस वक्त आपका मतलब रिएक्शन क्या होता है? स्वाभाविक बात है, मन में गुस्सा भी आता है, क्या ऐसा आपके साथ कभी हुआ? देखिए मुझे जनता के प्रति कभी भी गुस्सा नहीं नहीं नहीं, आता। अपने ऊपर या भाई गलत हुआ मेरे से या फिर जो भी अगले कंपनी वाले, कई बार ऐसा होता है आपने अपनी तरफ से 5 से 10 लाख रुपए लगा दिए और कंपनी वाले कहते हैं भाई नहीं हम तो इसको 2.5 लाख में लेंगे। ऐसा भी कई बार सिचुएशन कई कलाकारों के आ चुकी है। नहीं देखिए मेरे साथ पहला तो ऐसा कुछ कंपनी की तरफ से अभी तक ऐसी माता रानी की दया से कोई सिचुएशन नहीं आई है। और जहां तक ये होता है, कई बार ये होता है कि हम उम्मीद ज्यादा करते हैं, उस उम्मीद के मुताबिक हमें नहीं मिल पाता है उसका फल, जनता का उतना प्यार नहीं मिल पाता। तो मैं ये चीजें खोजती हूँ कि कमी कहाँ रह गई, मेरी जो मेहनत थी उसमें कहाँ कमी रह गई, और एक टारगेट बन जाता कि इससे अगले सॉन्ग में वो कमी नहीं छोड़नी है। हाल फिलहाल अन्नू कादियान जी या फिर AK जट्टी जी या फिर राजनीतिक की महान खिलाड़ी किसी प्रोजेक्ट को देखने को मिलेगी, किसी प्रोजेक्ट में आएंगी? देखिए खिलाड़ी तो नहीं नहीं, राजनीति में आप जैसे आपने कदम रख लिया जी, अब खिलाड़ी आप अपने आप ही बन जाएंगे राजनीति की। हाँ जी, अभी मेरा सॉन्ग आने वाला है 12 को, नंदी के वीर। तो उसमें मेन एक्ट्रेस तो आप ही होगी, जेंट्स में कौन? बिंदर धनोल्टा जी। बिंदर धनोल्टा जी। और मैम अब राजनीति में आप आ चुके हैं, क्या कोई पार्टी अब आपको ज्वाइनिंग करवाए, उसके बारे में क्या ख्याल है? जैसे अब राजनीति का तो ऐसे आज इसमें चले गए, कल को उसमें, उसके बारे में क्या विचार है? नहीं देखिए जी, हरियाणा में एक कहावत है कि ठोड़ पड़ा पत्थर भारी होया करे। और मैं तो मतलब शुरू से जब तक हरियाणवी इंडस्ट्री मैंने ज्वाइन करी है तो मैं कभी भी इस इंडस्ट्री ने छोड़ कर नहीं गई। मैंने पंजाब से भी और मुंबई से भी ऑफर आए हैं, लेकिन मैं कभी अपनी इंडस्ट्री ने छोड़ के नहीं गई। तो फिर जनता ने बेरा है, तो सीधा जवाब मैम ने दे दिया है, आम आदमी पार्टी से तन मन धन से मैम रहेंगी। मैम क्या आपको लगता है हरियाणवी इंडस्ट्री पहले से ज्यादा ग्राफ में ऊपर जाने लग रही है? बिल्कुल, वो तो मुझे भी लगता है, जनता को भी लगता है और सबको साफ साफ दिखाई भी देता है। हाल फिलहाल में मुंबई से भी एक्ट्रेस यहाँ पर आती है हरियाणवी में गानों में अपना रोल करने के बारे में, उसके बारे में आपका क्या विचार है? क्या वो हरियाणा इंडस्ट्री को अब नए अदाकारों की जरूरत है या पहले वाले अदाकारा कुछ कारणों से पीछे हटती जा रही है? अब जैसे आपने राजनीति में आपने कदम रख लिया है, पहले आप महीने में देते थे 50 गाने, अब कुछ कारणवश से हो जाएंगे वो 35 गाने, तो वो जनता वो एवरेज कहाँ पर करेगी, मतलब उसको गानों को प्रॉपर कहाँ पर लेंगे? नहीं देखिए, वो तो नहीं छोड़ेंगे, हम वो दोनों चीजों को मेंटेन रखने की कोशिश करेंगे। और जहाँ तक बात ये है कि मतलब हरियाणवी इंडस्ट्री को बाहर वाले मतलब जो कलाकार उनकी जरूरत है या नहीं है, तो आज मैं ये मानती हूँ कि हरियाणवी इतनी ऊपर चली गई है कि हरियाणवी की देश के हर कलाकार को जरूरत है। तो मैम आपकी फैन फॉलोइंग की बात करें, मैंने 1-2 गाने आपके देखे, वो काफी देशों में बजते हैं, मतलब अमेरिका में भी जो थोड़ा बहुत जो अपने इंडियन भाईचारा है वो देखते हैं। क्या आप लोग गाने को प्रमोट करवाते हैं, प्रमोट वगैरह करवाते हैं या कंपनी वाले करवाते हैं? जनता करती है। नहीं, जनता तो करती ही है, क्या कंपनी का बीच में देखिए अच्छी चीज को ना प्रमोट करने की जरूरत नहीं होती है। अच्छी चीज आप कुछ भी बनाओगे तो उसमें उसको जनता खुद ही एक्सेप्ट कर लेती है, और अगर जनता एक्सेप्ट नहीं करती इसका मतलब कमी हमारे अंदर है। नहीं मैम, आप इतने अच्छी तरह से काम करते हो, यानी कमी आप में नहीं। कई बार ऐसा भी सिचुएशन हो जाती है, भाई कैमरा वाले पीछे वाले परेशान कर रहे जी, देखो ऐसे कह रहे हैं बंद कर दो, क्या जवाब दोगे इनको? एक बार आप मना कर दो अभी समय। देखिए समय की कीमत को समझते हुए जो उनको ठीक लग रहा है शायद वो वही कह रहे हो। चलो लास्ट एंडिंग कर देते हैं इसकी, एक लास्ट गाना हो जाए मन आपका बिल्कुल मन चाहता। देखिए मन चाहते तो मेरे सभी कोई भी गाने मतलब स्टार्टिंग का गाना मैम। स्टार्टिंग से तो बहुत गाने रहे हैं, अभी जो मेरा सॉन्ग आने वाला है मैं उसी की 2 लाइनें बोल देती हूँ। नंदी के वीर प्यारे आले तेरे उतना मारे तेरे घुमा के, ओ मेरा नरम काट तेरे करड़े हाथ रही टम काट शर्मा के। थैंक यू सो मच। इसी तरह की तमाम महत्वपूर्ण खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल आज का आईना न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।